नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मध्य प्रदेश के पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। प्रत्याशी अपनी अपनी सीट पर जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, लेकिन इसी तैयारियों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन किए बिना आरक्षण के फैसले को स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को कहा है कि कानून के दायरे में रहकर चुनाव कराएं और ओबीसी के लिए निर्धारित सीटों को सामान्य सीटों में तब्दील करने की अधिसूचना जारी करें। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कानून का पालन नहीं हुआ तो भविष्य में चुनाव रद्द किए जा सकते हैं। दूसरी तरफ पंचायत चुनाव में राजनीतिक दल कूद गए हैं, जहां एक तरफ कमलनाथ लगातार 2 दिनों तक बैठक लेकर पदाधिकारियों को पंचायत चुनाव में जान फूंकने की बात कही है, तो वही शिवराज सिंह चौहान ने ग्राम पंचायत चुनाव अभियान समिति की पहली बैठक कर कार्यकारिणी का ऐलान कर दिया। दोनों पार्टियां पंचायत चुनाव में अपनी अपनी पार्टी के समर्थकों को चुनाव जिताने में लगे हुए हैं और इसमें कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। आज हम दोनों पार्टियों की पंचायत चुनाव में तैयारियों और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लेकर चर्चा करेंगे, जिसमें हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आइए सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस नेता के मिश्रा। सुनिए। कि सर्वोच्च न्यायालय दूध का दूध और पानी का पानी करेगा। अनुच्छेद 243 ए और 243 डी में डिलिमिटेशन का प्रावधान है और डिलिमिटेशन को लेकर सरकार ने या राज्य निर्वाचन आयोग ने 2 रुख अपनाए हैं। तो एक चुनाव में 2 आरक्षण के नियमों का पालन कैसे होगा, तो यही याचिकाकर्ता बार बार माननीय न्यायालयों से आग्रह कर रहे थे। मगर अब चूंकि अब राज्य निर्वाचन आयोग के पक्ष में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बॉल डाल दी है, तो राज्य निर्वाचन आयोग से तो कोई उम्मीद नहीं है कि जस्टिफाई होगा। जस्टिफिकेशन इसलिए नहीं होगा कि राज्य निर्वाचन आयोग ने यह जानते हुए कि रिजर्वेशन में डिलिमिटेशन जरूरी है, उसके बाद इलेक्शन की घोषणा कर दी है, तो वो अपनी गलती क्यों स्वीकारेंगे। तो फैसला कोई उत्साहवर्धक नहीं। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और पंचायत चुनाव की तैयारियों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी। सुनिए। के लोकतंत्र की यह खूबसूरती है कि यहाँ संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र हैं और उस पर वो मीमांसा कर सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को जो कहा है, चुनाव आयोग उस पर विचार करेगा, अपना पक्ष रखेगा और दोनों ही संवैधानिक संस्थाओं से जो निचोड़ आएगा, हम तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में विश्वास करने वाले लोग हैं, उसके अनुरूप निर्णय करेंगे। तो आपने सुना किस तरीके से कांग्रेस नेता के शर्मा ने भी इस बात का जिक्र किया कि ये जो पूरा मामला है, अब कोर्ट ने भी ये जो गेंद है वो चुनाव आयोग के पाले में डाल दी है और चुनाव आयोग के पास अगर ये मामला पहुंचा तो जस्टिफिकेशन जो है वो नहीं हो पाएगा और कहीं ना कहीं इससे काफी कांग्रेस के नेता नाराज लग रहे हैं और उन्होंने साफ तौर पर इस बात का जिक्र किया कि उन पर भरोसा नहीं है। अब ऐसे में देखना यही होगा कि आखिर अब कांग्रेस की तरफ से क्या बयानबाजियां या फिर जो शुरू हुई हैं, आखिर वो किस हद तक पहुंचती है, या फिर बीजेपी पार्टी की तरफ से जो लगातार फैसले लिए जा रहे हैं वो कितने सराहनीय हैं और कितने गलत हैं। हालांकि कोर्ट ने भी इस बात का जिक्र किया है कि जो भी हो वो अपने संविधान के अधीन हो। अगर संविधान के खिलाफ कोई कुछ भी बोलेगा या फिर उसके हिसाब से नहीं चलेगा तो फिर आने वाले वक्त में चुनाव को रद्द भी किया जा सकता है। इस बात का जिक्र सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। हालांकि अभी पूर्ण रूप से फैसला नहीं आया है। 27 जनवरी को एक बार फिर से सुनवाई होगी जिसमें फैसला आना बाकी है, लेकिन उससे पहले सियासत जो है वो लगातार गर्म हो चुकी है। हालांकि पूरा मामला कोर्ट के अधीन है, लेकिन वही दूसरी ओर कांग्रेस भी तमाम तैयारियों में लगी हुई है और बीजेपी भी लगातार तमाम तैयारियों में लगी हुई है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हैं, डिबेट को ओपन करते हैं। हमारे साथ इस वक्त ब्रिज गोपाल लोया जी जुड़े हुए हैं जो कि बीजेपी का पक्ष रखेंगे और आनंद तारण जी जुड़े हुए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। ब्रिज गोपाल जी, आपसे डिबेट की शुरुआत करते हैं। अभी कि कांग्रेस नेता के शर्मा जी बोल रहे थे कि ये पूरा मामला अब चुनाव आयोग के अधीन चला गया है, लेकिन अगर ये पूरा मामला चुनाव आयोग के पास गया है तो हमें विश्वास नहीं है कि वहां से कुछ भी जस्टिस हो पाएगा। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, कांग्रेस
कांग्रेस पार्टी, उनके प्रवक्ता, उनके नेता बूथ लेवल तक, इनकी कहीं भी संवैधानिक संस्थाओं में कोई आस्था नहीं है। इसमें आज के मिश्रा जी ने कुछ भी नया नहीं कहा। जो वो हमेशा से कहते रहे हैं, ना तो उन्हें न्यायालय पर भरोसा है, ना चुनाव आयोग पर भरोसा है। जो भी देश में संवैधानिक सत्ताएं हैं उन पर उन्हें कोई विश्वास नहीं है। परंतु जहां तक भारतीय जनता पार्टी का पक्ष, तो हम स्पष्ट, हमारी मान्यता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में संवैधानिक संस्थाओं का सबसे सर्वोच्च स्थान है, और जो संवैधानिक संस्थाएं निर्देश देंगी उनका पालन हम करेंगे। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो भी निर्देश चुनाव आयोग को दिए हैं उस पे चुनाव आयोग को काम करना है, और चुनाव आयोग जो निर्णय करेगा उसका पालन, अक्षरशः पालन, मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी और बिल्कुल ठीक है। आनंद जी, आपके पास आना चाहूंगा। आपने सुना किस तरीके से बीजेपी के प्रवक्ता बृजगोपाल जी साफ तौर पर यहाँ पर कह रहे हैं कि विश्वास है ही नहीं, पक्ष में हो जो उन्हें हितकारी। आनंद जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है क्या? आनंद जी, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है। शायद आपने अभी भी अनम्यूट कर रखा है, उसे अनम्यूट करें आप। हेलो हेलो जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सर, सरकार ये कह रही है कि कांग्रेस के पास मुद्दा नहीं है, चुनाव हो रहे हैं, सही तरीके से होंगे, विश्वास रखें। लेकिन सरकार ये कह रही है कि विपक्ष को किसी पर भी भरोसा नहीं है, न कोर्ट पर, न कोर्ट पर है भरोसा, न ही चुनाव आयोग पर है भरोसा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक है, लेकिन किस तरह से संवैधानिक व्यवस्थाओं की, जो हमारी देश के आजादी के महापुरुषों ने जिन संविधान की संरचना की थी और जो संविधान बनाया था, किस तरह से जब 2019 में जो व्यवस्था हो गई है उसको समाप्त करके 2014 के लिए अध्यादेश लेके आए। भाई जो विधानसभा में पास हो गया उसको समाप्त करा आपने, 2014 पे आ गए। मतलब हर चीज आप अपने हिसाब से करना चाहते हैं। आप सब संवैधानिक संस्थाओं को भी खरीदना चाहते हैं, उनको भी अपनी जेब में रखना चाहते हैं, और जो भी चाहें निर्णय अपने हिसाब से करवाना चाहते हैं। देखिए, आज पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर, भारतीय जनता पार्टी बड़ी बातें करती है, हम चुनाव में जाएंगे और हमारे पास सब व्यवस्था है और हमारी बहुत लंबी चौड़ी फौज है। लेकिन किस मुंह से जाएंगे चुनाव में? लोग परेशान हो रहे हैं। हम तो हर चीज के लिए तैयार है, कांग्रेस ने पूरी समितियां बना दी, कांग्रेस हर तरीके से। लेकिन एक बात बताना चाहता हूं मैं आपको कि ये जो चुनाव हो रहा है ये गैरदलीय आधार पर हो रहा है, इसमें कोई सिंबल का काम नहीं है। तो कांग्रेस, इसके बाद भी कांग्रेस समर्थित जो लोग होंगे, निश्चित रूप से उन्हें कहीं तकलीफ होगी तो उन्हें जो मदद हो सकती है वो हम करेंगे, जो उन्हें प्रशासनिक मतलब दिक्कतें आ रही हो उसमें मदद करें। लेकिन जो साफ तौर पर यह है कि ये जो चुनाव हो रहे हैं ये केवल और केवल गैरदलीय आधार पर हो रहे हैं, और उन सब चीजों को हो रहे हैं जो गाँव में दिक्कतें हैं, या जो गाँव में उन्हें अपने व्यापार करने में, गाँव में खेती किसानी करने में, या गाँव में जो भी व्यवस्था है साफ सफाई की, या जो भी व्यवस्था है उसके लिए ये सब चुनाव होते हैं, और अच्छी से अच्छी वहां व्यवस्था सुदृढ़ हो उसके लिए होते हैं। लेकिन आज हम देख रहे हैं किसान कितना तरह से परेशान है। किसानों ने 1 साल तक आंदोलन करा, और किस तरह से सरकार ने, ये जरूर है कि उनकी मांगों को माना। कब माना? 1 साल के बाद। मतलब कितनी किसानों के प्रति संवेदनशील सरकार है, ये भी ठीक है। बिल्कुल, देखिए तमाम मुद्दे हैं, हम उन पर भी बात करेंगे। लेकिन आज मेन मुद्दा पंचायत चुनाव को लेकर है, जो पूरा कोर्ट में ये पूरा मामला जो है वो पहुंच चुका है। बड़ा सवाल यही है कि जो चीजें हो रही, क्या वो गलत हो रही हैं? क्या वो संविधान के खिलाफ हो रही है, या फिर बिल्कुल कहीं ना कहीं विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए इस पूरे मामले को मुद्दा बनाकर आगे बढ़ने की कोशिश की जा रही है? नहीं, विपक्ष के पास मुद्दे बता तो दिए मैंने, कितने मुद्दे हैं कि हर मोर्चे पे सरकार फेल हो गई है। अगर हमारे केंद्र सरकार की बात बोले तो उन्होंने जो वायदे किए थे कि हम 2 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, कहाँ है? इन्होंने बोला 15 लाख रुपए देंगे, इन्होंने बोला साहब काला धन लेके आएंगे, इन्होंने बोला नोटबंदी के बाद किसी भी दिन हमें 50 दिन में चौराहे पे बुला लेना। बृजगोपाल जी के साथ ठीक है सर, आनंद जी आऊंगा मैं आपके पास। इन्होंने बोला 30 रुपए करेंगे, आऊंगा मैं आपके पास। बृजगोपाल जी, सवाल मेरा सीधा आपसे ये है कि जो नियम के तहत तमाम काम हो रहे थे, वो परिसीमन, वो आरक्षण जो लगातार नियम के आधार पर आने वाले वक्त में चुनाव होते, आखिर उसमें बदलाव क्यों सर? आखिर क्या जरूरत ऐसी पड़ गई कि आपने 2014 के ही हिसाब से इस बार भी चुनाव करने का फैसला करा लिया? नहीं, हमें इस बात को आपको बहुत थोड़ा गंभीरता से समझना पड़ेगा कि चुनाव होने कब थे, उनका ड्यू कब था। चुनाव का ड्यू 2019 में था।
और दुर्भाग्य ये था मध्य प्रदेश का कि उस समय मध्य प्रदेश में कांग्रेस की एक निकम्मी सरकार काम कर रही थी जो चुनाव नहीं करा सकी। उसके बाद निकम्मी सरकार अभी तक तक उस निकम्मी सरकार अभी तक आपने निकम्मी सरकार अरे बोला, आपने आनंद जी, आप उस सरकार से किस तरह आनंद की जी, भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? आनंद जी, आप आनंद किस जी, भाषा का प्रयोग कर आनंद रहे जी, हैं? आनंद जी, आप आप किस अपना भाषा का अपने प्रयोग कर रहे हैं समय जो जनता में ने बोलिए, चुनी सरकार को आप अपने निकम्मा बोल रहे देखिए हैं? भाषा, शर्म आनी चाहिए आप। अरे आप किस बिल्कुल भाषा बिल्कुल का प्रयोग कर निकम्मी रहे थी हैं? तब तो पहले हटा आप दी ये गई। बताइए कि नहीं, देखिए आप देखिए, किस बिल्कुल भाषा बिल्कुल का एक प्रयोग एक कर एक रहे भाषा हैं? की आप मर्यादा किस होती भाषा है, का प्रयोग कर रहे हैं? एक भाषा की आप मर्यादा किस होती है और एक भाषा का डिबेट का प्रयोग कर डेकोरम रहे भी हैं? होता है। कौन आप सी दोनों की? से आप आप किस दोनों भाषा से का मेरा प्रयोग यही कर रहे हैं? अनुरोध है कि इसके लिए वो डेकोरम आप दोनों आप मेंटेन किस करें। भाषा का प्रयोग कर रहे हैं? ठीक है अपनी भाषा आनंद को जी, कंट्रोल करिए। आनंद जी, मानिए, आपको भी मैं मानिए, आपको भी मैं मौका दूंगा, मानिए, आप भी मेरा बोल निवेदन दीजिएगा। सुन लें। ठीक है ब्रजगोपाल जी बोलिए। मैं एक शब्द का जो काम ना करता हो उसके लिए कौन सा शब्द आप मानते हैं, मैं उस शब्द का इस्तेमाल कर देता हूं, परंतु जो काम नहीं करते उनको हमारी भाषा में या जनता की भाषा में यही कहा जाता है। हमने 55 लाख देखिए किसानों का यही जो शब्द है संसार में उसका सबसे बड़ा एप्रोप्रिएट, मामला था, परंतु उसको करा। अरे आपने 27 लाख भैया किसानों का कर्जा माफ किया। आपकी सरकार घबरा गई थी, आपकी केंद्र सरकार घबरा गई थी और इसलिए कांग्रेस की सरकार को खरीद फरोख्त करके आपने जब तारक जी की बात पूरी हो जाए तब मैं बोलूंगा, क्योंकि इनको कुछ याद रहता नहीं, इनको याद रहता नहीं, उम्र के अलग पड़ाव पे हैं, नहीं ठीक है। देखिए आनंद जी देखिए ऐसे नहीं सर मेरी बात मत बोलिए, आप बीच में मत बोलिए, देखिए पेपर रखिए, एक एक कर अपनी बात रखिए और एक एक कर अपनी बात रखें। ठीक है आप हर ब्रजगोपाल बात जी का एक जवाब मिनट दीजिए, आपको सर एक स्वतंत्रता मिनट है। मेरी बात सुन लीजिए सर, एक मिनट एक मिनट बस मेरी बात सुन लीजिए। डिबेट की एक डेकोरम होती है और आप दोनों अगर एक साथ बोलेंगे तो किसी की भी आवाज समझ में आएगी नहीं, कौन क्या कह रहा है ना जनता समझेगी ना मैं कुछ भी समझ पाऊंगा। ब्रजगोपाल जी मैं अपनी बात प्रारंभ करूं उससे जी। पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन कर दूं। आप कभी भी देखेंगे मैं कभी बीच में नहीं बोलता, परंतु ये मर्यादा असम्मानजनक भाषा का प्रयोग नहीं करने चाहिए, बस ये ठीक है सर, ठीक है सर बोलिए ब्रजगोपाल जी अपनी बात पूरी करें आप। का ध्यान रखना कांग्रेस प्रवक्ता की भी जिम्मेवारी है, तो मैं रिपीट करके आपको बता दूंगा, आप फिर बता दीजिए। जो चुनाव 2019 में होना थे वो चुनाव नहीं हुए। उसके बाद जब हमें सरकार मिली से पहली बार इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण हुआ कि हम चुनाव की जरूरत मध्य प्रदेश में पड़ी। हमने चुनाव से कभी पीछे नहीं हटे, इसलिए नहीं हटे कि चुनाव ही लोकतंत्र की खूबसूरती है, चुनाव ही लोकतंत्र का परीक्षा का परिणाम है। और देखिए मैं आपको जो लोग बातें करते हैं उनका परिणाम बताता हूं। 2020 में 28 विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश में, उनमें से कांग्रेस 20 चुनाव हार गई जबकि सारे इनके विधायक थे। उसके बाद फिर इस वर्ष 2021 में 1 लोकसभा का और 3 विधानसभा का चुनाव हुआ और परिणाम आपके सामने है कि 90। अरे एक और विधानसभा का पहले हो चुका है, उसका भी बताओ भाई। आप आनंद जी चुप हो जाए, आप बताइए ना, आपका समय आएगा आप बताइए और मैं आपको बोलने नहीं दूंगा। मैं फिर कहता हूं आपसे आनंद जी आप बोल नहीं पाएंगे। देखिए एक बात समझिए, इस मर्यादा को ध्यान रखिए कि यदि आप मर्यादा का भंग करेंगे तो आप बोल नहीं पाएंगे। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि जो लोग चुनाव इसलिए टालते रहे कि कर्ज माफ नहीं कर पाए, बेरोजगारों को भत्ता नहीं दे पाए, स्वसहायता समूहों की महिलाओं को का ऋण माफ नहीं कर पाए, जो लोग मध्य प्रदेश में चांस। ठीक है, कुल मिलाकर ब्रजगोपाल जी का कहना यही है कि जिस सरकार ने काम किया, जिस पार्टी ने काम किया है उसे घबराने की जरूरत नहीं है, उसे चुनाव से डरने की जरूरत नहीं है। आनंद जी देखिए हमने तो 27 लाख किसानों का कर्जा माफ किया। भारतीय जनता पार्टी के नीचे से लेकर ऊपर तक के लोग डर गए, उन्होंने बोला कि सरकार भंग करो नहीं तो हमारी तो भाजपा ही समाप्त हो जाएगी। ये कांग्रेस ने जो काम करके दिखाया था वो एक संसार के अंदर अद्वितीय काम था। कमलनाथ जी की सरकार ने जिस तरह से उन्होंने लगातार काम किया और 55 लाख किसानों का कर्जा माफ किया था और 27 लाखों को हम फायदा दे पाए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, एक बात और है, जब आज सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए, वो जो कर्जा माफ की घोषणा की थी उसमें सिंधिया भी शामिल थे, क्यों नहीं उनने अगली पायदान पर काम किया? भाई सरकार तो जनता के लिए होती है, किसी भी पार्टी की सरकार हो, जो वायदे किए सरकार में उन वायदों को पूरा करने चाहिए। आज आप उस खेमे में चले गए तो आपका काम है कि आपको कर्जा माफ करना चाहिए। अब आप किस मुंह से किसान के पास जाएंगे? हमने तो किसान से वायदा किया था और उसके करते 5 साल का टाइम था, हम करते, लेकिन हमने जो सबसे पहले काम किया था किसानों का कर्जा माफ की, जो हमने घोषणा की थी, हमारे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने घोषणा की थी कि हम किसानों का सबसे पहला काम होगा कर्जा माफ करें। कांग्रेस आदरणीय कमलनाथ जी ने 1.5 घंटे में किसानों का कर्जा माफ किया और आज किसानों के बीच में ही हम सबको जाना है। भारतीय जनता पार्टी को किसानों किस मुंह से जाएगी
कि भैया जो कांग्रेस ने कर्जा माफ किया था उसको आपने पलीता लगा दिया, सरकार को गिरा दिया, खरीद लिया, फरोख्त किया। आज तो सरकार व्यापारी सरकार हो गई। कांग्रेस भाजपा की जो सरकार है वो जनता के हित में तो कोई काम कर ही नहीं रही, केवल और केवल जो लेकिन आनंद जी आपने कहा कि आपने किसानों का कर्जा माफ कर दिया। हालांकि देखिए अभी बृजगोपाल जी ने भी एग्जाम्पल दिया कि जो इलेक्शंस हुए, जो बाय इलेक्शन हुए, उसमें कहीं ना कहीं बहुमत जो है वो बीजेपी के पास ही दिख रहा है। दमोह की सीट कौन जगह? दमोह की सीट तो भाजपा की थी, कांग्रेस के फाले में आई कि नहीं आई? बिल्कुल मैं मानता हूं एक सीट आपने जीती। सत्ता में जो पार्टी रहती है वो कहीं ना कहीं अपने प्रभाव का उपयोग करती है, उसका दुरुपयोग करती है, और ये भारतीय जनता पार्टी की खूबसूरती है। तो उन्होंने उसका दुरुपयोग किया और आज भी कर रही है, लगातार कर रही है। लेकिन ये जनता है, निश्चित रूप से आने वाले समय में इन सब चीजों का जवाब देगा। ठीक है, जो संवैधानिक व्यवस्था उसमें पूरा सम्मान करते हैं उसका, और उसी आधार से काम करेंगे। ठीक है सर, ठीक है सर। देखिए मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। दमोह एक ऐसी चिंदी है जिसका ये सूट बनवाना चाहते हैं। ये दुर्भाग्य है इनका कि जहां ये हारते हैं तो ये कहते हैं कि सरकार का दुरुपयोग हुआ, और जहां कांग्रेस जीत जाती है तो ये कहते हैं जनमत हमारे पक्ष में था। मैं आपसे फिर कहता हूं, कांग्रेस को अपने भीतर विचार करने की आवश्यकता है। आपको कार्यकर्ता नहीं मिल रहा। देखिए मैं आपको बहुत स्पष्ट बात बताता हूं, आनंद तारण जी तो भोपाल में रहते हैं, उन्हें नहीं मालूम है कि ये चुनाव किस तरह से होता है। ये जो त्रिस्तरीय पंचायती राज का चुनाव है, इसमें से आप अब भी चुनाव में देखेंगे फॉर्म भरने का काम शुरू है। 50% वार्डों में कांग्रेस का उम्मीदवार ही नहीं होगा, कांग्रेस समर्थित उम्मीदवार नहीं होगा। परंतु जो भारतीय जनता पार्टी का विश्वास है, हमारी जो पंचनिष्ठा कर दो ना, फिर आनंद जी आप बीच में बोले, आप भी बिक जाओ। आप कैसी बात करते हो? आपको बीच में बोलते लज्जा नहीं आती? मैं आपके बीच में नहीं बोलता, ये थोड़ा लज्जा का विषय भी है कि सीखिए, हम आपसे कंट्रोल करो यार भाई, इतने बौखलाते क्यों हो? भाषा पर कंट्रोल करिए। ठीक है सर, ठीक है। आप हमारे उल्टा आप बीच में ठीक है। मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि आपको तो मालूम ही नहीं पंचायती राज व्यवस्था क्या है। जरा गांव में जाके देखिए, कांग्रेसियों के लिए गांव के, अरे मैं भी किसान हूं भाई, मैं भी किसान हूं। हालांकि देखिए आनंद जी के चेहरे पर एक मुस्कान है, आनंद जी के चेहरे पर एक मुस्कान है, और वो मुस्कान शायद ये बता रही कि देखिए डरने की जरूरत नहीं है, जो होगा वो सही होगा। क्यों आनंद जी? नहीं, जो होता है वो तो सही होता ही है। अंतोगत्वा जो तो ऊपर वाले को मंजूर होता है वही होता है। लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी अपना चरित्र स्थापित कर रही, जो चाल चरित्र चेहरे की बातें करती थी, जो करनी और कथने की बात करती थी, जो कहती थी हम दूसरी लाइन से अलग बात करते हैं, मतलब आपको डरने की जरूरत नहीं है बीजेपी से? नहीं, काहे की डर? डर काहे का? डर किस बात का? और डरे क्यों भाई? ये जनतंत्र है, लोकतंत्र है, यहाँ पर हर आदमी को अपनी बात करने का अधिकार है, सब हर बात कर सकते हैं। और जो सच्चाई है वो तो अगर हम गलत बोलेंगे तो सामने आई, और ये गलत बोलेंगे तो सामने आई, और चरित्र तो चरित्र है, वो सब दिख रहे हैं। चलिए ठीक है, बृजगोपाल जी, चरित्र किसका कैसा है बताएं। देखिए एक बात बताऊं मैं आपको, ये लोकतंत्र है, इसमें सबके चरित्र की पुष्टि जनता करती है। अंततः जनता सर्वोच्च है। और मैं एक बात आप कह रहे थे अभी कि आनंद जी के चेहरे पर बड़ी मुस्कान है। ये मुस्कान इस बात की है कि जाके पाँव ना फटी बेमाई, बोका जाने पीर पर आई। इनको किसी की पीर नहीं मालूम, इनको गांव की पीड़ा नहीं मालूम, गरीब की नहीं मालूम, किसान की नहीं मालूम। इनके नेता सुविधा भोगी हैं, और ये आने वाला पंचायत चुनाव इस बात की दिशा निर्धारित करेगा कि भारतीय जनता, देखेंगे इस बात को कि आज जो कर सकते हैं कि बहुत भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस समाज निर्माण के जो महायज्ञ है इसमें अपनी आहुति देंगे, और जिस तरह का समाज हम बनाना चाहते हैं उस तरह का समाज बनाने की दिशा में भी काम होगा। और भले ही ये चुनाव सिंबल पर नहीं। चलिए ठीक है, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। बृजगोपाल जी बहुत बहुत शुक्रिया, देखिए समय की बहुत कमी है, माफ कीजिएगा। और आनंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कांग्रेस बीजेपी में टकराव लगातार जारी, हालांकि देखना ही होगा कि पंचायत चुनाव को लेकर कोर्ट की तरफ से क्या फैसला आता है और जनता किसे चुनती है। एक ब्रेक।